वीरेंद्र से इन्वेस्टिगेशन पीछे कमेटी में लगाता हूं, उनको दी सर। और जो सीडी के आधार पे सही मुलजिम थे उनको चारों को अरेस्ट कर लिया था सर। और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमारे को झूठा करें, इनको डिस्चार्ज करवा दिया सर और कोर्ट में चलान दे दिया। नहीं नहीं, पेड़ काटे ना। हाँ नहीं, तुम्हारी शिकायत पेड़ काटने की है ना? पेड़ काटने की। इनको 213 के अंदर झूठे मुकदमे में शामिल कर दिया। इस पे बोलो, ये लगा रखा ना। एक आदमी बोले सर, जिन्होंने पेड़ काटे थे इनकी बजाय गलत लोगों को फंसा दिया। अच्छा, ये मैटर था। जो असली दोषी थे उनको गरिमांस में, पिछली जो गरिमांस थी उनमें आने के बाद भी दिए गए हैं। और अब भी एक पेड़ काटने की शिकायत है, 1.5 साल से पेंडिंग है। पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, FIR नहीं हो रही। बताओ, ये तो गलत हो गया सर। जो पहले ये तो कह रहे हमने काटे ही नहीं, जिन्होंने काटे उनको आपने पकड़ा नहीं, अरेस्ट कर दिया सर। उनके खिलाफ चालान दे दिया सर। 4 आदमी, उनके चारों के खिलाफ चालान दे दिया। ट्रैक्टर बरामद कर दिया सर और जो मशीन है वो बरामद कर दी। ये FIR पेंडिंग है। कब मामला दर्ज हुआ था? ये 2023 में हुआ था सर। 23 में हुआ था सर। झूठा? अरे मैं सुन रही तुम्हारी बात। ये 23 में झूठा हुआ था, सच्चा कब हुआ? सर BDPO साहब ने सर 31/5/23 को कंप्लेंट दी सर। उस पर मुकदमा जो है था कि जो पंचायत है कालवाना की, उसमें पंचायत के लिए पेड़ काटे गए सर। उसमें सर जो आईओ है SI धर्मपाल, ASI सतपाल, उन्होंने सर राकेश, अजय और भीमसेन महेंद्र को अरेस्ट किया था सर। जो पिछली मीटिंग थी उस मीटिंग में ये प्रस्ताव सामने आया था प्रस्ताव। उसके बाद सर उनको निलंबित कर दिया दोनों आईओ को। उसके बाद तफ्तीश दे दी सर निरीक्षक वीरेंद्र के जो इंस्पेक्टर साहब उसको जी। उन्होंने उसके सामने वीडियो आई, वीडियो जो पेड़ काट रहे हैं उनको दौलत राम, कृष्ण कुमार, रामस्वरूप और बलविंदर को अरेस्ट कर लिया है सर। अरेस्ट करके फिर ट्रैक्टर और पेड़ काटने वाली मशीन जो थी वो बरामद कर ली है। और सर 11/9/24 को सर चलान दे दिया, कोर्ट में विचार देने वाले सर। बताओ, तो ठीक हो गया, जो तुम चाहते थे वही हो गया। नहीं सर, ये है वह बरामदे हो रहे हैं जी। हाँ बताओ। इन्होंने पूरी विभाग ने जो दोषी थे उनको बचाने की पूरी कोशिश करी है। और ये जो सुरजीत शर्मा का जो मामला आया था ना, सबसे करप्ट आदमी है जी ये, डबड़ी। ये गलत रिपोर्ट बनाता है जी, हर मामले में गलत। चलो सरकार को कहेंगे कि नाम निकाले सबसे करप्ट को देने के लिए। 25/5 को जो गिमांस थी ना जी, उससे पहले सरपंच को निर्दोष करार कर दिया। आप हो गई ना, पिछली मीटिंग में कर दी ना उन्होंने। ये पेंडिंग हो कहाँ गई? नहीं, ये कह रहे हैं कोर्ट कर दिया। ये नहीं सर, FIR पेंडिंग पड़ी है 1.5 साल से। FIR तो पड़ी रहती है, टू कोर्ट कर दिया ना उन्होंने। एक और है जी, ये जल कर का मामला है जी। काटने का अलग मैटर है जी। ये उसी बंदे की द्वारा काटी हुई, उसमें भी पुलिस FIR नहीं कर रही। ये बताओ भाई सर ये संज्ञान नहीं है सर। ये जी, ये RTI से पुलिस ने दी है जी, हमें पुलिस ने ही दी है जी RTI से ये डॉक्यूमेंट। सर चेक कर जो FIR रजिस्टर होता है वो तुम्हें देखते हो, हो गया ये RTI जब पर्चा दर्ज आई एरिया में FIR है तो इसका क्या किया आपने? अब पिछले महीने 13 तारीख को मैं गया हूँ जी, चौकीदार हूँ ग्रामीण। जो शिकायत करता हूँ मैं, पहले तो पिछले 2023 के अंदर चौथे महीने में मैंने शिकायत करवाई थी जी। अब मेरे पर हमला हो गया, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। गाँव पर भी हमला हो रहे हैं। पेड़ काटने की है दरखास्त जो आप ये जल कर किया जी, खड़ी है वाटर विभाग ने 3 बार लेटर जारी कर दिए इनको जी, अभी तक FIR दर्ज नहीं है। हो गई है, कोर्ट में गई है। नहीं हुई सर, ये अलग है। वो मैटर अलग है सर, इसमें आई हुई नंबर बताओ दोनों का अलग अलग है। ये तो FIR करी नहीं, वो 213 नंबर अलग FIR है जी।
वो तो पंचायत सर की- पेड़ एक जगह ही कटे थे और इकट्ठी FIR थी सर ये अलग मैटर है, ये अलग का मैटर है, ये वाटरवर्क्स का मैटर है। एसडीओ को बुला लो, उनके पास लेटर है जी, उन्होंने भेजा है इनको। ये भी पेड़ काट पंचायत की जमीन कालवाना पेड़ थी, हफ्ते का कितने- पंचायत की जमीन पे पेड़ कटे हैं, जो कंप्लेंट आई थी उसमें FIR 213 दर्ज हो गई सर, जो वीडियो साल तो हो गई। ये जो वाटरवर्क्स का- ये कौन सी नंबर ये है? अलग मैटर है जी। ये मैटर बताओ मेरे को। सर बिना चेक करे नहीं बता सकते सर, चेक नहीं बता सकते। इसमें क्या लिखा? ये 1.5 साल से चेक नहीं हुई जी, इसमें टाइम ही नहीं मिला जी इनको 1.5 साल में। चेक कराओ। सर चेक करा लीजिए सर। जी सर। एक ये सुखी सरकार की ये नकली रिपोर्ट बनाते हैं जी, ये बहुत गिरफ्तार हुई है, इस पर कार्रवाई करो सर, या इसको खास तौर पर यहाँ से या इसको सस्पेंड करो जी। कोई नहीं करेगा। बाकी इससे दुनिया दुखी है जी इस आदमी को। सर ना अभी तो आप मामले में थोड़ा बात कोई मामला बताओगे तो अनिल भी तो किसी को बख्शता ही नहीं, आपको पता ही है। 213 नंबर FIR में भी गलत ये तो आप जानते हो, ये तो आप जानते हो ना। बिल्कुल सर, तभी आपके पास आए। हाँ, पर बात तो सामने आनी चाहिए ना। 213 बात आएगी, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, मैं कुख्यात हूँ इस मामले में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट गाइड सर, राजस्व विभाग सिरसा और पंचायत विभाग सिरसा से संबंधित बाढ़ आई थी गग्गर नदी में जुलाई 2023 में बाढ़ आई थी सर। बाढ़ आई थी। हाँ जी, तो सर मेरे ग्रामवासियों ने मेरे जमीन पर बांध बना दिया जी। तेरी जमीन पर? हाँ जी सर। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बांध को चलो वो बाढ़ से बचने के बाद में रिक्वेस्ट की कि बांध को हटाया जाए जी सर। भाई इसकी जमीन परचेज की थी बांध के किनारे, ये जानते हुए कि ये जमीन कर ली सर। हाँ, तो पंचायत पर जब 2023 में फ्लड आता है सर, तो गांव की आबादी को बचाने के लिए वहां बांध लगाया जाता है सर। इसकी कॉस्ट पे बचाओगे तुम? नहीं सर, गांव को इसकी कीमत पर बचाओगे? नहीं सर, हम उसका फिर व्हाई यू आर गिविंग दिस आर्गुमेंट? सर मैं जवाब गांव को बचाने के लिए हमने इसके घर के आगे मिट्टी डाल दी, इसकी जमीन पे क्यों डाल दी भाई? अगर इसकी जमीन पे डाली है, जमीन के पैसे दो इसको। ये कौन सा तरीका हुआ? सर पीछे जो मीटिंग हुई थी माननीय मंत्री, मीटिंग मैं नहीं जानता किसी को, मैं सीधे जानता हूँ बातों को। आप बताओ मेरे को, बाढ़ आ गई, टाइम लिया आपने, कर दिया कोई बात नहीं, कर देते हैं, लेकिन बाद में उसको रेगुलर करो। जहाँ तो वहां से मिट्टी उठाओ अपनी, और जहाँ इसको उस जमीन के पैसे लो। ठीक है भाई? ठीक है सर, संतुष्ट सर। सर अगर मुझे अब मैंने लिख दिया। इजाजत देंगे सर 2 मिनट में एक्सप्लेन मेरी बात को कह लेने दो सर, फिर मैं आप जो आदेश दोगे सर हमें सर। इसमें 3 आदमियों की लास्ट में कमेटी बनाई थी, तहसीलदार, DDPO और हमारे सावरमल जी जो कष्ट निवारण समिति के मेंबर हैं सर, जो मौके पे मौजूद हैं। और उनकी रिपोर्ट के अनुसार सर ये है कि इन्होंने ये कहा कि 2.5 कनाल पे मेरा जो है मूंग बिजाई की हुई थी, जिस पे मिट्टी उठाई गई थी, और उससे वो फ्लड से नुकसान हो गया। इसके एवरेज में ये अपने बयानों में एडमिट करते हैं सर, 2.5 कनाल एक्स्ट्रा जमीन पे अनऑथराइज पोजीशन करके ये कास्ट कर रहा था 6 साल से। उल्टा इनके अगेंस्ट क्लेम बनता है। ये रिपोर्ट है जी, लास्ट रिपोर्ट सर। अब जो माननीय मंत्री जी आदेश देंगे हम 6 साल से इनको जो सर मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, जो जांच की गई सर जी वो कौन सी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार की गई है जी? वैसे ये सब ना वो ये है, आप सबके बयान है, ये बड़े बयानों के आधार पर है किसी के। एक मिनट चुप, मैं समझ गया। आप ना इनकी मानो ना किसी अधिकारी, मैं तो बंदर हूँ यार। आप नफाइश करवाओ, जो इसकी जमीन है अगर वो खाली करके दो, अगर आपको बांध बनाने के लिए चाहिए तो उसके पैसे दो, बस। दिस इज द डिसीजन। चलो नेक्स्ट गाइड सर, पुलिस विभाग सिरसा से संबंधित शिकायत है सर से। सर मेरे पति पर ना झूठा आरोप लगा दिया उन्होंने। है? मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया हुआ है। झूठा नोटिस? हाँ जी। किस चीज का? छेड़छाड़ का है सर। पहले ना पिछले साल 21 अक्टूबर को मेरे ससुर की उन्होंने मार डाली सर, हत्या कर दी थी। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ।
उन्होंने उन छेड़छाड़ की है। हाँ जी। सर जो बच्ची है सर उसको इनके जो घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद स्कूल में जाती है सर, वो जो कि खेतों के बीच से कच्चा रास्ता जाता है सर, जिससे बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं है सर। तो इस बच्ची का सर जो स्पेशल एजुकेटर है, टीचर है सर, उससे भी उसके सामने इसके बयान कराए गए, जो कि उसकी भाषा का और सारी चीज़ को जो समझती है सर। और CWC के आगे आप दोनों केसों को जोड़कर देखो सर, उन्होंने मर्डर किया, ये कह रही है कि हमें वो बयान देने से रोकते हैं, इसलिए हमारे साथ ये किया। अब बताओ सर रंजिश है सर। हाँ मैं समझ गया। वैसे ये बोल रहे हैं वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ये देखिए उनके प्रूफ हैं। जब वो स्कूल पहुंची तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, ये लिखे हुए हैं। हम सर आपके पास भी आए थे पहले भी, हमने एप्लीकेशन सभी जगह ला रखी है, हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई है। कोई नहीं होगी सुनाई। हमें बोलते हैं तुम भी कपड़े फाड़ के आ जाओ, हम ये खेल नहीं है कोई कपड़े फाड़ने वाला। हमारी तो खुद की 2 बेटियां हैं, बाहर खड़ी हैं छोटी छोटी। FIR क्या लिखाई इन्होंने? सर FIR लिखवाई है कि ये जब स्कूल में गई तो स्कूल में इसके जैसे कपड़े फटे हुए थे सर, तो इसने फटे हुए नहीं जी सर, उसने FIR में खुद लिखा मेरे कपड़े फटे हुए थे। यार मेरी बात सुनो जी जो उसने लिखाया वो बताओ मेरे को सर। आप सर वो खुद कह रही मेरे कपड़े फटे हुए थे, फिर दरखास्त क्यों लिखवाएगी वो? सर जो उसकी बिल्डिंग है वो बताओ। सर इसके माननीय सचिव साहब रानिया निवेदन है कि मैं अमनदीप कौर पत्नी तरसेम जाति रायसिक निवासी गांव डानी असद सिंह तहसील रहने जिला सिरसा की रहने वाली हूं, तथा मेरी लड़की नाम है सर, जो कि राजकीय मिडिल स्कूल फिरोजाबाद खंड रानिया जिला सिरसा में 8वीं कक्षा की छात्रा है, तथा दिनांक 25/9/24 को सुबह करीब 9:15 बजे मेरी लड़की जन्म तिथि स्वर्ण सो घर ढाणी आशा सिंह से स्कूल की तरफ पैदल जा रही थी। रास्ता में अमरीक सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी गांव ढाणी आशा सिंह तहसील रानिया जिला सिरसा ने मेरी लड़की को रोक लिया तथा मेरी लड़की के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी तथा मेरी लड़की के कपड़े फाड़ दिए। बस रोक दो। आपको पता है क्राइम अगेंस्ट वुमन में अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो पुलिस के खिलाफ भी FIR दर्ज होती है सर। पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होती है सर। क्यों नहीं करी भाई आपने? FIR दर्ज करी सर, फौरी पकड़े क्यों नहीं? पकड़ लिया सर, अरेस्ट है सर। अरेस्ट से पकड़ लिए? बताओ। पकड़ लिया था, फिर जमानत पर बाहर हैं। तो जमानत का तो कोर्ट करती है ना, जमानत का हम नहीं कर सकते। सर नहीं हमारी जो ताकत है ना वो कोर्ट के दरवाजे तक है। हम कोर्ट से बाहर जो कुछ मर्जी कर लें, कोर्ट के अंदर हम नहीं कर सकते। बच्चा बता रहे मेरे को, बता जो है मैं सुन रहा हूँ और मैं करूंगा भी। जब वो पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, खत्म हो गई बात। अब तो कोर्ट करेगी जो करेगी। सर यही बात ना उनको समझ ही नहीं आती। पहले हम ना एक महीना थाने जा के उर्मिला मैम के पास जा आपने कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। जब वो पकड़े गए ना मुझसे फौरी तौर पर सर FIR दर्ज कर दी थी और उसकी अरेस्ट भी होगी सर। सर पहले मर्डर वाले विचों भी 3 जने अरेस्ट ने, 4,000 हैं 4 पहले मर्डर विचों बाहर ने। मैं पार्टी का ठीक है भाई, इनसे अगर खतरा है आपको उससे, आप एक दरखास्त कोर्ट दे दो, उसकी जमानत कैंसिल करवा देंगे। जमानत कैंसिल करवाओगे उसकी, इनसे एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो कि भाई इसने पहले मर्डर किया हुआ है, अब हमारी लड़की के कपड़े फाड़े हैं और हमें इनसे खतरा है। दरखास्त दे दो, कोर्ट में लगा देते हैं उसकी बेल कैंसिल करने के लिए। आओ ताई अंदर जाएंगे ना, 2 अक्षर लिख के दोगे कहीं पे, लिख के दोगे ना, कुछ लिख के दे दो थानेदार साहब को, करा देंगे। करना चाहिए सर, 4 होना दे और 4 करना होना की गाड़ी का साडी जगह भी नहीं बिकती सर जी। नमस्कार, मेरे बेटे
ये आपके समझने में थोड़ी सी ये तो इसका पति को नाजायज फंसाया जा रहा है सर जी। ये तो लड़की वाले नहीं है, इसके पति के पहले इसके ससुर की कत्ल कर दिया जिन्होंने पर्चा दर्ज किया है, ये मामला है सर जी। ये लड़की वाले नहीं है, इसके तो हस्बैंड के खिलाफ उन्होंने दोबारा पर्चा दर्ज किया इसको दबाव बनाने के लिए। सर ऐसी कोई हमारी बेटी को छेड़ा है सर, अब पागल थोड़ा है दुश्मन की बेटी को। साहब बोल रहे हैं 1998 में इनके परिवार ने इनके बंदे को मारा। सुनो 2023 में जो 1998 के में मुकदमा दर्ज हुआ, इनके परिवार ने उसके बंदे को मारा। 2023 में उनके बेटों ने इनके उस बंदे को मार दिया बल्ली। अब ये कहते हैं इनका एलिगेशन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हमारा खिलाफ मुकदमा गलत दर्ज करवाया पॉक्सो एक्ट का और हमने कॉम्प्रोमाइज करने की कहा जाता है। सर पहली बात मुकदमा दर्ज हुआ है 10 महीने बाद। जो बच्ची जो कंप्लेनेंट है जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है सर वो 50% मेंटली रिटार्डेड है, उसके बयान में स्पेशल एजुकेटर के। तो सर 50% जो मेंटली डिस्टर्ब बच्ची है उसको बातें पढ़ाना और बुलवाना पॉक्सो केस है, हमने अरेस्ट कर दिया। अगर इनको फिर भी लगता है कि कोई प्रेशर दिया जा रहा है वो हमें कंप्लेंट दे दे, हम उनके ऊपर और मुकदमा कितनी बार दी नहीं आप नहीं कि आपको 500 इस मामले में अगर दोबारा भी तो जांच हो सकती है सर, आईओ को बदल के किसी और को डाल के आप दोबारा जांच कराते हैं, कैसे की बना के दोबारा जांच कराते हैं। ठीक है, पहले भी मैं आया हूँ पे, पहले भी रहा हूँ। आज 17 शिकायतें थी, 9 हमने सोल्व कर दी हैं, 8 का अगली मीटिंग के लिए हमने रिपोर्ट मांगी। ब्रिज को रास्ता लोग दिखाते हैं और मैं लोगों के दिखाए रास्ते पर चलता हूँ। सर नशा बहुत बढ़ रहा है, कल भी एक मौत हुई है नशे को लेकर। नहीं उस पर पूरी सख्ती करेंगे और नशे को पूरी तरह से यहाँ से निकालेंगे हम हरियाणा से पूरी तरह से। आज कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है और विपक्षी दल का नेता भी चुनने जा रही, कैसे देखते हैं? वो लगभग 2 महीने हो गए और ये हार की अभी तक समीक्षा करते हैं। हार का कारण इनको मैं बता दूं, हार का कारण ये है कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे होते हैं, जिस प्रदेश में राहुल गांधी जाता है वहाँ कांग्रेस हारती है। अब वो ना आए, वो तो इन्होंने देखना है भी कैसे उसको रोक सकते हैं। हार की समीक्षा तो ये है। जहाँ तक विधायक दल का निर्णय, देखो ये पार्टियों में होता है, नेता जो चुनते हैं, जहाँ पार्टी नहीं होती धड़े होते हैं वहाँ चुनना आसान नहीं। ये मैंने सारे जीएम को कह दिया कि डेली दिन में 2-3 बार जाकर अपना बस स्टैंड चेक करो, हर जीएम को। और अगर कोई आम आदमी भी शिकायत करेगा तो मैं कार्रवाई करूँगा। पंजाब के साथ सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा है SYL। फिर हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हमें मिलने चाहिए। वो इसलिए जब तक वो नहीं मिलते, इसीलिए हम अपनी जो विधानसभा बनाने जा रहे हैं तो चंडीगढ़ में बनाने जा रहे हैं। पर अगर हमें हमारे हिंदी क्षेत्र मिल जाए और SYL का पानी मिल जाए और केंद्र उसमें हमारा मार्गदर्शन करे तो फिर हम अपनी नई राजधानी भी बना सकते हैं। कर्मचारियों को बाकायदा मैंने कहा है कि व्हीकल्स दें, सीढ़ियाँ दें। अब वो सारा करने में टाइम तो लगेगा। अब हर जगह चढ़ के करने में और वैसे करने में बड़ा दिक्कत होती है। हम चलती करंट में भी हम तारे ठीक कर सकें, वो भी हमने इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। तो सारा मैंने कहा है, उसमें समय लगेगा लेकिन सारे बट निकाल दूँगा, सारों की तारें कस